जब बीजेपी दलित सम्मेलन कर सकती है, कांग्रेस दलित महासम्मेलन कर सकती है, समाजवादी पार्टी अम्बेडकर महासभा बना सकती है, और मैं अगर आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा हूँ तो इनकी तकलीफ कहाँ से घुस गई। समता आवाज़ की टीम आज पहुंची है लखनऊ, और लखनऊ में हमारे साथ हैं बहुत ही हमारे खास मेहमान, पूर्व प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के एमपी आज़ाद साहब। 2022 के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, तमाम जो संगठन हैं बहुजनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की और आज़ाद साहब से जानने की कोशिश करेंगे जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या रूपरेखा है, किस तरह 2022 में पुनः जैसे कयास लगाए जा रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी को पुनः 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कयास ही नहीं लग रहे हैं, 101% कह दिया गया है कि इस बार पुनः बहन जी आ रही हैं। आज़ाद साहब, बहन जी आ रही हैं और क्या वक्तव्य रहेगा? बहन जी आ रही हैं? बहन जी आ रही हैं, 100% आ रही हैं। और उससे पहले मैं आपसे बात करूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समता आवाज़ टीवी और अंतानी जी और सभी बहुजन मीडिया को जो हमारी पार्टी से लेकर के बहुजनों की आवाज़ उठाते रहते हैं। बहन जी आ रहे हैं, 200% आ रही हैं, क्योंकि बहन जी ने वो मूवमेंट छेड़ा है, वो चीज़ धरातल पर लाने की कोशिश की है जो आम आदमी की ज़रूरत थी। और बहन जी आएंगी, 5वीं बार आएंगी, फुल फ्लैश में आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता है कि ये एक पार्टी नहीं है, विचारधारा है बहुजन महापुरुषों की। कैसे आप इसको मूवमेंट वो बहुजन समाज पार्टी, ये सच्चाई है, पार्टी नहीं है, मूवमेंट है और विचारधारा महापुरुषों की विचारधारा है। मानवर साहब से लेकर के परम पूज्य बाबा साहब, ज्योतिबा फुले साहब, छत्रपति साहब, मतलब गाडगे साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं, ललित सिंह यादव साहब, ऐसे बहुत से महापुरुष जो बहुजन समाज से 50% के लोग हैं जिनकी विचारधारा है, सच्चाई यही है, उनको ही लेकर चल रही है। इसलिए माननीय बहन जी आज बहुत से लोग ये बोलते रहते हैं कि दो बार सरकार में नहीं आई, एक बार आई 7.5 साल की सरकार में, अभी तक 70 साल में 7.5 साल सरकार चलाई, तो कहीं ना कहीं विचारधारा ही ये थी जो मनुवादी को पसंद नहीं आई, क्योंकि अम्बेडकरवादी विचारधारा जो होती है वो मनुवादी सामंतियों को समझ में नहीं आती है। ये माननीय बहन जी हैं, मानवर साहब की और शिष्या समझ लीजिए, मानवर साहब की एक उत्पत्ति उन्होंने जो बनाई माननीय बहन जी के रूप में, वो समझ लीजिए जो उनको लेकर के चल रही हैं। और ऐसा ही नहीं, उन्होंने सबको जोड़ने का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो उन्होंने नारा दिया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया था, जो पहचान लिया था कि हम सरकार को पूर्ण बहुमत से तभी ला पा सकते हैं जब इनको भी हम भागीदारी दें। और मैं तो आपको वक्तव्य बताता हूँ, मैं तो मौका पे था नहीं। मनोहर साहब की एक बात बताऊँ, BVIP गेस्ट हाउस लखनऊ में है और बड़ी अच्छी वो घटना आपको बताता हूँ, हो सकता है वो अच्छी भी साबित हो या बुरी भी, लेकिन अभी तक तो अच्छी साबित हुई कि जब जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग उनसे मिलने आए थे, BVIP गेस्ट मनोहर साहब जिंदा थे उसमें, ये 93 के बाद जो सरकार बनाई हमने बीजेपी के साथ जो समर्थन करके, तो वो उन ब्राह्मणों ने एक बात कही थी कि साहब मैं आपसे मिलने आया हूँ। और पूर्वांचल के वो लोग थे और पूर्वांचल से हमारी बहुजन समाज पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें हर समय निकलती, अभी भी निकलेंगी। तो उन्होंने एक बात कहा था ब्राह्मण समाज के नेताओं ने, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे बखूबी मेरी उनसे मुलाकात है, मनोहर साहब से मुलाकात नहीं लेकिन उनसे मुलाकात है, वो आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा था साहब ऐसा करो आप, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप 15-85 की बात करते हैं तो 85 आप रख लो, 15% मुझे टिकट दे दो। तो वो बात उनको एक समझ, मनोहर साहब को ये अच्छा भी लगा और हो सकता है उनके अंदर जहन में बैठी कि अगर 85% में अपना करूँगा, 15% में उनको बांटा था, 15% को टिकट दिया और 15% में जो उन्होंने 74 टिकट दी थी, 74 में लगभग 46 विधायक उनके जीत के आए थे। तो ब्राह्मण समाज का भी हमारी लड़ाई ब्राह्मण समाज से नहीं है, हमारी ब्राह्मणी मानसिकता से है, हमारी मनुवादी मानसिकता लड़ाई है, हमारी लड़ाई मनुवाद से है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है, हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई सामंती लोगों से नहीं है, सामंती विचारधारा से है। अभी आपने एक बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया माननीय काशीराम साहब का कि वो 85-15 उन्होंने 15% दिया, लेकिन अब आप जो मेरा सवाल है वो सवाल ये है
कि 85 में 15 को हम सीट दे रहे हैं, लेकिन उन 85 को क्या कहेंगे जो 15 के बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, 85% देखो ऐसा है ना, मानवर साहब की एक और बात मेरा है मेरा कहना ये है कि जो हमारे 85% हैं वो 15 में बीजेपी में, कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखो कुछ राजनीति में या तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं या वो जानने पर राजनीति को, राजनीति में उस समय जब मानवर बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब थे, उस समय भी उनको महाराष्ट्र से हराया गया था, जी बंगाल से जीत करके आए थे। तो उस समय परम पूज्य बाबा साहब, उस कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कुछ भी करना कांग्रेस के 10% सदस्य मत बनना। तो ऐसे भी लोग उस समय भी थे, बाबू जगजीवन राम जैसे भी लोग उस समय भी थे, अट्ठावले जैसे लोग थे, या उदित राज जैसे लोग थे, या बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो SC ST सीट से जीत करके तो आ सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे कभी भले नहीं हो सकते, वो तुम्हारा कभी भला नहीं कर सकते हैं। भला अगर कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी भला कर सकती है, क्योंकि जब जब सरकार आपकी रही है तब तो हम सीना चौड़ा करके चले हैं। माननीय बहन जी की सरकार में चाहे वो SC की जात पे धोबी हो, धानुक हो, खटीक हो, चमार हो, मतलब कई जातियां जो हमारे शेड्यूल कास्ट की, SC ST के, या मान लीजिए OBC की, जो भी हमारे बहुजन विचारधारा से जुड़े हुए हैं, चाहे माइनॉरिटी हो या जनरल के भी लोग हों जो बहुजन विचारधारा जुड़ गए, उनका सिस्टम अलग ही रहा सरकार में है। बसपा के बारे में तो प्रचारित किया जाता है कि पत्थर लगाती है, ये पत्थरों की सरकार है, मायावती जो गवर्नमेंट है ये पत्थरों की सरकार है। ये तो आपका बहुत बड़ा अति उत्तम क्वेश्चन है, और ये सच्चाई भी यही है कि मान्या बहन जी ने 15% जो मानवर साहब ने दिया था यहाँ पर रिजर्वेशन पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में 15% जो अपर कास्ट को दिया था, रिजर्वेशन दिया था, 85% हमको लड़ाया था। माने SC OBC माइनॉरिटी जो 50% हमारे मूल निवासी लोगों हैं उनको लड़ाया था। जैसा आपके ने कोई पत्थर लगाती है, ये सच्चाई है। जो बहुजनों का इतिहास बहन जी ने खड़ा किया और पूरे देश में खड़ा किया, सच्चाई आपको बता दूं, ये इतिहास ही उन मानववादी मानसिकता को लोगों को समझ में नहीं आया, वरना 2012 में हमारे फुल प्लेस गवर्नमेंट बनती और हम 2017 तक केंद्र में पहुंचने वाले थे, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आया था, क्योंकि मान्य बहन जी दो ही विचारधारा पूरे देश में चलती हैं, या तो जय भीम या जय श्री राम, इसके अलावा विचारधारा कोई नहीं है। मनवादी या अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़ी हुई है। मानवर साहब की ये खून पसीने का त्याग है जो हम उससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने घर घर जा कर के, घर घर साइकिल चला कर के, पैदल जा कर के उन इस चीज़ को खड़ा किया है, पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। शादी नहीं उन्होंने किया, और ऐसे नहीं बहुत सी कुर्बानी की, उनके त्याग बलिदान की तपस्या का फल है बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। और माननीय बहन जी ने जब पत्थर लगाना, माने जिसको हम मनवादी मानसिकता हम पत्थर बोलते हैं, और मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने इतिहास खड़ा किया था। परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य मनोहर काशीराम साहब की याद में ये जो इतिहास खड़ा किया था 2007 से लेके 12 की सरकार में जो इतिहास खड़ा किया था, हमारे SC OBC माइनॉरिटी, माननीय बहन जी ने कोई कहीं प्रतिमाएं चमारों को नहीं लगाई हैं, वो उन महापुरुषों को लगाई हैं जो जिन्होंने त्याग बलिदान तपस्या कर कर के पूरी ज़िंदगी कुर्बान करके जो यहाँ से लेके दिल्ली या पूरे देश में जहाँ जहाँ भी हम कर सकते थे वो जो इतिहास खड़ा किया है, ये मनोवादी मानसिकता लोगों के लिए खटक गई कि इसने जो इतिहास खड़ा कर दिया है, क्योंकि जिसका इतिहास नहीं होता है वो आगे कोई काम नहीं कर सकता है। जो इतिहास बनने बहन जी ने खड़ा कर दिया, ये उनको सीने पे कीला की तरह चुभ गया, और वो लोग हमारे ही विचारधारा को डाइवर्ट करने की कोशिश कर लग गए थे। उसमें कुछ लोग हमारे घटिया मानसिकता के लोग, बहुजन समाज, कुछ लोग घटिया लोग जो थे वो भी कट गए, जिनको लालसा बहुत थी, राजनीति बड़े लालसा थी, वो भी कट गए, वो भी बुराई करने लगते माननीय बहन जी की। मैं तो कहता हूँ कि माननीय बहन जी सा अगर नेता आपने खो दिया, या ज़िंदगी में उनसे मिल नहीं पाए, या ज़िंदगी में आपने उनको समझ नहीं पाया, तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल करके आप अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे। तो माननीय बहन जी का एक स्टेटमेंट हमने सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार में हमने जो पत्थर लगाए हैं, या जो बहुजन जो विरासत तैयार की है, बहुजन महापुरुषों को जन जन तक पहुँचाया है, अब जब अगली सरकार हमारी आएगी तो बहुजन ही नहीं सर्वजन के साथ में सम्मान किया जाएगा, और सर्वजन को वो सारी चीज़ें दी जाएंगी जो जिसके वो हकदार हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखो माननीय बहन जी की सोच अग्रणी है और मैं उसको सलाम करता हूँ।
माननीय बहन जी ने अभी आज 21 तारीख है, कल परसों 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा ब्राह्मण महासम्मेलन। जी जब माननीय बहन जी को राजनीति में हम विश्व की आयरन लेडी उनको मानते हैं, मानते ही नहीं, उनको खिताब मिला है, मैं क्यों मानूं? तो हम लोग उसको जो विश्व को खिताब मिला तो हम जाने तब माने। जी तथागत बुद्ध के हम वंशज हैं तो हम जब पहले जानते हैं उसके बाद नहीं मानते हैं। तो माननीय बहन जी ने इस चीज़ को सोचा और समझा, राजनीति में उसको फॉलो भी किया और इसको 2007 सरकार में अप्लाई करके जीत भी हासिल की। आज 23 तारीख से ब्राह्मण महासम्मेलन शुरू होने वाला है। ब्राह्मण महासम्मेलन हम कर रहे हैं तो हमारे छोटे छोटे तमाम जो मनोवादी मानसिकता संगठन, उनके पेट में खलबली मच गई। छोटी छोटी पार्टियां जिनकी कोई औकात नहीं है उत्तर प्रदेश में, वो भी उनको भी खलबली मच रही है। ये तो बहुजन समाज पार्टी नहीं, ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई, या तमाम ऐसी चीज़ें वो बोलते हैं सोशल मीडिया पे, जिनकी कोई औकात नहीं है, दो परसेंट औकात नहीं है। और माननीय बहन जी ने इसको राजनीतिक पटल पे उतारा कि हम ब्राह्मण महासम्मेलन जो स्टार्ट किया, जिसके हमारे मेन अगुआ होंगे माननीय सतीश मिश्रा जी सांसद हैं, माननीय नकुल दुबे जी हैं, और भी तमाम हमारे साथी जो रहे पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं ब्राह्मण समाज से, उनको जो पटल पे उतारा। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो पूरा भरा मिलता है बीएसपी के विरोध में। तो वो गंदे भी लोग हैं, कुछ हमारे, कुछ नहीं हमारे, ज़्यादा तो हमारे वो हैं जो हमारे समर्थन में। जब बीजेपी दलित सम्मेलन कर सकती है, कांग्रेस दलित महासम्मेलन कर सकती है, समाजवादी पार्टी अम्बेडकर महासभा बना सकती है, और मैं अगर आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा हूँ तो इनकी तकलीफ कहाँ से घुस गई? बिल्कुल होनी लाजमी है। तो इनको तकलीफ आज जो घुस रही है ना, तो उनकी वो बहन जी को पसंद नहीं करते हैं। सच्चाई है, वो बहन जी को पसंद नहीं करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। बहन जी की जगह पर और कोई होता तो आज देश का प्रधानमंत्री होता, क्योंकि बहन जी कट्टरता से बात करती हैं, बाबा साहब की कट्टरता से बात करती, मनोहर साहब की कट्टरता से बात करती हैं, जेतू फुले साहब की कट्टरता से बात करती है, लाल सिंह यादव जी की कट्टरता से बात करती हैं, गाडगे साहब की। तो बहन जी बहुजन विचारधारा हैं। बहन जी नहीं, वो हमारी एक विचारधारा है, और हमारी विचारधारा को वो ख़त्म करने के लिए आज उनके पेट में दर्द हो गया। और बहन जी एक बड़ी राजनीतिक हैं और उन्होंने तगड़े से राजनीति को धरत पर उतारने की कोशिश की, और 2022 की बहन जी पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी और फुल फ्रेश मुख्यमंत्री बनेंगी। क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ, और सोशल मीडिया में जो एक्टिविटी आ रही है 85 नहीं 90 नहीं 95% बीएसपी के पक्ष में आ रही, और 5% जो विरोध अगर होता है तो कहीं न कहीं वो हमारे घर परिवार में भी होता है। तो उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें दिमाग लगाना 95% पे, और हम बहुमत के साथ आएंगे, दमदारी के साथ आएंगे, और पूरा सर्वजन हिताय के साथ आएंगे। चलते चलते एक आखिरी बहुजन युवा, कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर 4-5 हज़ार की संख्या में कुछ बहुजन युवा हैं, इतने ही होंगे लगभग, 4-5 तो मैं ज़्यादा बोल गया, 2,500-3 हज़ार होंगे, वो बसपा से इतर दूसरी तरफ बह रहे हैं। उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? युवा हमारा जो जो अम्बेडकर विचारधारा को समझता है, मानव साहब की विचारधारा को समझता है, माननीय बहन जी को समझता है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। कुछ डाइवर्ड लोग हो गए हैं जिनको गुमराह किया गया कि ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। सच्चाई ये है कि उन्होंने कभी इतिहास को पढ़ा नहीं है, और मैं उनसे अपील एक ही करता हूँ कि पहले आप इतिहास को समझो, इतिहास को पढ़ लो, मानवर साहब की जीवनी को पढ़ लो, मानवर साहब से लेके परम पूज्य बाबा साहब, गाडगे साहब, ललित सिंह यादव साहब को, उनको पढ़ लो एक बार। फिर जहाँ, मैं तो युवाओं से अपील करता हूँ, जहाँ आप चाहोगे वहीं बहुजन समाज पार्टी भी काम करेगी। जो आप चाहते हो एक बार पढ़ लो, अगर अच्छा लगे तो बहुजन समाज पार्टी में आपका स्वागत है। सच्चाई तो यह है कि वो जो युवा आप कह रहे भटके हैं, वो भटके नहीं हैं, वो कहीं हुड़दंग में तो शामिल हो सकते हैं, वोट के नाम पर वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में, हाथी के साथ में वो कहीं नहीं जा सकते हैं। क्योंकि दलित से लेके माइनॉरिटी से लेके जितने भी युवा साथी हैं सभी बहुजन समाज पार्टी के हैं। उनको एक ही संदेश है कि वो वोट के नाम, वो संदेश मेरा नहीं है, उनका संदेश मेरे प्रति है कि वो वोट के नाम पर हाथी के साथ ही रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ। कहीं हो सकता है उनको लगता हो कि मुझे पद नहीं मिला, या मुझे बहुत अच्छा वो प्रतिष्ठा से लेकर उनका हो सकता है मनमुटाव हो, लेकिन वोट के नाम पर वो कहीं नहीं करते हैं। अगर ऐसा करता हो तो बुलंदशहर में 2nd पोजीशन में हूँ, तो हम पार्टियाँ लग रही, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे रहे, जिनकी कोई औकात नहीं है। तो मैंने एक ही वहाँ सीट लड़ाई थी, और सीट लड़ाई नहीं बीएसपी में,
और तो हम वोट में बहुजन समाज पार्टी आज 22% आज भी है, और आने वाले 5% में हम सरकार बनाएंगे। 2022 बहुजनों की सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंतानी जी। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे MP आज़ाद साहब लखनऊ से हमारे साथ, और मैं हूँ इस समय लखनऊ में अपने सहयोगी CL बोध के साथ में। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।